आज की तकरीब के सदर मोहतरम शेख रशीद साहब के पुराने साथी और मेरे सरपरस्त साबिक म्युनिसिपल काउंसिलर जैनुद्दीन बीए साहब मंच पे तशरीफ फरमा मेरे वालिद मोहतरम के बड़े भाई, मेरे बड़े बाबा, जिनके हाथों से अभी इस किताब का इजरा हुआ, हाजी शेख रफीक साहब, और मंच पे तशरीफ फरमा शेख रशीद साहब के तमाम ही पुराने मुखलिस साथी, शेख अब्दुल कादिर एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी के तमाम ही सदर व अरकान, और मेरे सामने तशरीफ फरमा शेख रशीद साहब से मोहब्बत करने वाले तमाम ही बुजुर्ग हजरात, नौजवान साथी, दोस्तों और साथियों, सबसे पहले मैं शेख अब्दुल कादिर एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी के तमाम ही सदर व अरकान का मेरे परिवार की जानिब से, पार्टी के तमाम ही जिम्मेदारान की जानिब से, हाजी शेख सफी परिवार की जानिब से मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि शेख अब्दुल कादिर सोसाइटी के तमाम ही अरकान ने फैसला किया कि शेख रशीद साहब की जिंदगी पर एक किताब तैयार की जाए और मालेगांव शहर के सामने शेख रशीद साहब की मुकम्मल जिंदगी पेश की जाए। सोसाइटी के तमाम ही अरकान ने फैसला किया। मैं तमाम ही साथियों का शुक्रिया अदा करता हूं। और ये जो किताब शेख रशीद साहब की जिंदगी पर जो तैयार की गई, आप इसको घर ले जाए और तमाम ही जिम्मेदारान यहां पर आए हुए हैं, वो आप लोग 50 रुपये की इसको खरीदे, ज्यादा खरीद के अपने अपने इलाकों के अंदर आप इसको तकसीम करें। यकीनन ये किताब आप जब मुकम्मल पढ़ लेंगे और शेख रशीद साहब की क्या जिंदगी थी, जब आप मुकम्मल इसको पढ़ लेंगे तो एक गरीब, अगर वो पावरलूम मजदूर है, अगर वो हमाली करता है, छोटा मोटा धंधा व्यापार करता है, किताब पढ़ने के बाद कि अगर शेख रशीद साहब एक पावरलूम मजदूर से एमएलए बन सकते हैं, अगर एक छोटे से देहात से आकर मालेगांव शहर के अंदर मजदूरी करते, मेहनत करते, और काउंसिलर से लेकर सदर बल्दिया और सदर बल्दिया से लेकर एमएलए और एमएलए से लेकर मेयर बन सकते हैं, तो आप लोगों को, नौजवानों को, एक गरीब को भी हौसला मिलेगा कि मैं भी शहर का एमएलए बन सकता हूं, मैं भी शहर का मेयर बन सकता हूं। उसके अंदर जरूर हौसला आएगा। इसके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बना सकते हैं, एक फिल्म बनाई जा सकती है शेख रशीद साहब की जिंदगी पर। जिंदगी के ऐसे ऐसे मोड़ इसके अंदर साथियों ने, जो यहां साथी बैठे हैं, साबिर गवर साहब, हलीम सिद्दीकी साहब, अनीस अजहर साहब, अतीक सर, फकीर मोहम्मद सादत खान साहब, जैनुद्दीन बीए साहब, शब्बीर चाचा साहब, जाकिर पीए साहब, हैदर चाचा, ये तमाम ही साथियों ने
मुकम्मल शेख रशीद साहब की जिंदगी इसके अंदर उतारने का काम किया। ऐसे ऐसे मोड़ आए जिंदगी के, वो आप पढ़ने के बाद आप खुद महसूस करेंगे। ये किताब आप जरूर पढ़िए। बहरहाल शेख रशीद साहब ने शहर को बहुत कुछ दिया, गरीबों को सहारा दिया, मजदूरों को हिम्मत दी, बुनकरों को हौसला दिया, शहर को तामीर व तरक्की दी। हर समाज, हर धर्म के लोगों को साथ लेकर शेख रशीद साहब चले। दुख और सुख में शामिल होने का काम शेख रशीद साहब ने अपनी जिंदगी में किया। हिंदू और मुसलमानों के अंदर एकता बनाने का काम शेख रशीद साहब ने किया और तमाम ही गरीब वर्करों को आगे लाने का काम किया, उनको लीडर बनाने का काम किया, कॉरपोरेटर बनाने का काम किया, चेयरमैन बनाने का काम किया, अलग अलग ओहदों पे पहुंचाने का काम शेख रशीद साहब ने अपनी जिंदगी में किया। और अगर शेख रशीद साहब ने सब कुछ किया है तो क्रेडिट शेख रशीद साहब के मेरे चाचा खलील दादा, शेख जलील साहब, शेख अकील साहब, शेख रमजान साहब, शेख बसीर साहब और शेख रफीक साहब, ये जो भाई है, अगर कई मिसाल आपको भाइयों के अंदर एकता, परिवार के अंदर एकता और एक दूसरे के लिए जान कुर्बान करने के लिए, अपनी जान माल सब कुछ लगाने के लिए अगर कोई मिसाल आपको नजर आएगी तो मुझे यकीन है कि वो हाजी शेख सफी परिवार है और ये तमाम ही हमारे परिवार के लोग। शेख रशीद साहब को उन्होंने हौसला दिया और शेख रशीद साहब ने सियासी सफर, समाजी सफर शुरू किया और उनके तमाम ही पुराने साथी आज मेरे इस मंच के ऊपर मैं देख रहा हूं कि बचपन के साथी भी इस मंच के ऊपर है। पावर लूम चलाए जो शेख रशीद साहब के साथ, वो भी मंच के ऊपर है। जो लोग सियासत में शेख रशीद साहब के साथ लोग, वो भी इस मंच के ऊपर है। एक 1985 में हजार खोली इलाके के अंदर शेख अब्दुल कादिर सोसाइटी की बुनियाद रखने वाले भी आज इस मंच के ऊपर है और आज के दौर में आखिरी सांस तक शेख रशीद साहब के साथ मौजूद रहने वाले भी आज इस मजमे के अंदर, इस मंच पर साथ में है। और आखिरी तक जो शेख रशीद साहब को, जो हमारे शेख रशीद साहब के चाहने वाले, सियासत के अंदर लड़ने वाले, तहरीक चलाने वाले, इंसाफ दिलाने के लिए शहर की आवाम को साना बसाना साथ चलने वाले, वो सब लोग आज मेरे साथ, मेरे परिवार के साथ खड़े हैं। मैं मुबारकबाद आप लोगों को देता हूं, आपका शुक्रिया अदा करता हूं, उम्मीद के साथ कि आइंदा भी ये सफर को हम लोग को आगे बढ़ाना है। आप लोग मेरे परिवार का साथ दे, हमारा ताउन करिए। इंशाअल्लाह मैं परिवार की तरफ से इस बात का यकीन दिलाता हूं कि शेख रशीद साहब ने जिस तरीके से सबको साथ लेकर चले, गरीबों को साथ लेकर चले, मजदूरों को साथ लेकर चले, मुजाफात की बस्तियों के लोगों को साथ लेकर चले, बुनकरों को साथ लेकर चले, इंशाअल्लाह मैं भी सबको साथ लेकर चलने का काम करूंगा। शेख रशीद साहब के नक्शे कदम पर चलने की मैं कोशिश करूंगा। मैं वहां तक तो नहीं पहुंच सकता, लेकिन मैं कोशिश करूंगा। आप हमारा ताउन करें। आपको यह समझना होगा, हमारे तमाम ही साथियों को यह बात समझना होगी। मैंने कई मर्तबा कहा यह बात, हमारे परिवार को हक था, हमारे परिवार को हक था। आज से 2 साल पहले जब शेख रशीद साहब का इंतकाल हो गया, दुनिया छोड़कर चले गए, उस वक्त हमारे अपने परिवार को यह हक था
कि हम फैसला करते कि सियासत छोड़ दे, सियासत से हम लोग अलग हो सकते थे, यह हमको हक था। लेकिन खानदान के लोग, परिवार के लोग, हम सब बैठे, सर जोड़कर बैठे कि अब हमको क्या करना है। शेख रशीद साहब दुनिया से चले, खलील दादा चले गए, अब हमको करना क्या है। मशवरा हुआ, तय हुआ कि शेख रशीद साहब के कामों को हमको आगे बढ़ाना है, और हमने फैसला किया कि समाजी काम और सियासत में हमको रहना है और साथ लेकर सबको चलना है, आवाम की खिदमत करना है, सुख दुख में शामिल होना है और सबको साथ लेकर चलने की हमने फैसला किया, और आज हम आपके सामने खड़े हैं। मुझको याद है, शायद आपने कहीं सुना होगा, 2009 में शेख रशीद साहब असेंबली का इलेक्शन हार गए, डिमोलिशन हो गया, असेंबली हल्का तब्दील हो गया, कैंप और समकसेर उस वक्त अलग हुआ था, सेंट्रल असेंबली हल्के से। हालात उस वक्त तो भी ऐसे आए, एक मोड़ आया कि शेख रशीद साहब की तो उनकी पहचान है, कभी वो परवाह नहीं करते कोई चीज, इलेक्शन हो या कारोबार हो, पैसा लगा देते हैं, उसका परिणाम जो भी हो, उसका नफा नुकसान कभी शेख रशीद साहब ने नहीं सोचा। और 2009 के इलेक्शन के बाद से ऐसे हालात आए, परिवार पर आए, पार्टी पर आए, और उस वक्त शेख रशीद साहब का पैर का ऑपरेशन हुआ, और उसके बाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का इख्तियार भी हमारे पास नहीं था, वो भी साथ में चला गया था 2007 में। 2009 में एमएलए शिप भी चली गई। मैं उस बात का चश्मदीद गवाह हूं। शेख रशीद साहब ने मुझको बुलाए, खलील दादा को बुलाए, और हमारे परिवार को सबको जमा किए और मशवरा किए कि आप अपने हालात अब ये इजाजत नहीं देते कि हम लोग शहर की लीडरशिप करें, शहर की क़यादत करें, तो क्यों ना ये बात का हम लोग फैसला करें कि हम लोग शहरी सियासत से बाजू में होते हुए सिर्फ कॉर्पोरेशन के अंदर 2-3 वार्ड के अंदर अपने परिवार के लोग अगर कई ख्वाहिश रखते तो वहां तक सियासत को महदूद रखो, ये बात का फैसला हुआ। मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन उस वक्त पार्टी के अंदर कुछ रुपया पैसे वाले लोग भी मौजूद थे, और उस वक्त तो सफारी गाड़ी मोती कलर की व्हाइट, उसमें शेख रशीद साहब घुमा करते थे। ऑपरेशन नहीं हुआ था उससे पहले की बात, उसके बाद ऑपरेशन हुआ। एक तरफ खलील दादा बैठे, एक तरफ साहब बैठे, एक तरफ आगे मैं बैठा, और गाड़ी आई, एक जगह हम गए, और वहां पर शेख रशीद साहब ने कहा कि हम लोग इसके लिए आपके पास आए, वो भी परिवार जमा था, हम लोग इसके लिए आपके पास आए कि आपके पास ताकत है, रुपया है, पैसा है। अब यहां से 5 साल असेंबली का इलेक्शन है, आप अभी से शुरुआत करो, शहर की लीडरशिप अपने हाथ में लो, क़यादत करो, हम आपके साथ रहेंगे, और हम लोग सिर्फ कॉर्पोरेशन की कुछ सीटों के लिए परिवार के लिए महदूद रहेंगे, लेकिन हम 5 साल आपके साथ रहेंगे, आपको आगे एमएलए बना देंगे। इसी नया इस्लामपुर इलाके की मैं बात कर रहा हूं, जिस परिवार की। तो वहां से जवाब आया कि हम लोग मशवरा करके बोले।
1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 3 महीना हो गया, मशवरा नहीं आया, जवाब नहीं आया। फिर एक मर्तबा हम वापस बैठे, शेख रशीद साहब ने क्या हमसे कहा कि जवाब नहीं आया और मेरी नजर में अब कोई नहीं है। तो अब जो लोग हमसे मोहब्बत करते हैं, शहर के गरीबों ने, शहर के हमदर्दों ने बोले मुझको 2 टाइम एमएलए बनाया, मुझको बोले तेको मेयर बनाए, अपने से मोहब्बत करते, अपने ऊपर डिपेंड है, अपने भरोसे वो अपने साथ है, अपने से उम्मीदें है। अगर हम इनको रास्ते पर खुला छोड़कर चले गए तो ये उनके साथ इंसाफ नहीं होगा, बेईमानी होगी। और इसके लिए वापस हमको ही जैसे भी हमको चलना पड़े, जैसे भी हमारे ऊपर हालात आए, हिम्मत हारने का नहीं है, हमको आगे चलना है। वापस हमने फैसला किया, फिर हम वापस शेख रशीद साहब की सरपरस्ती में, मुझको वो दिन भी याद है, ऑपरेशन तो हो गया था, ऑपरेशन फेल हो गया था। उसके बाद कांग्रेस पार्टी की सदारत के लिए, कांग्रेस पार्टी की सदारत के लिए 2 मर्तबा शेख रशीद साहब एमएलए, मैं मेयर, सदर बल्दिया साहब। ऑपरेशन के बाद 2011 शेख रशीद साहब ने मुझे धीरे धीरे एक्टिव कर दिया था, मैं तो कॉर्पोरेटर था उस वक्त। और 2011 के अंदर कांग्रेस पार्टी की सदारत शेख रशीद साहब ने सिफारिश की कि शेख आसिफ को बनाया जाए, लेकिन एक लॉबी शहर की मुझको बनाने से रोक रही थी। मुझको याद है वो दिन, तिलक भवन में, जो दादर के अंदर कांग्रेस पार्टी का बड़ा ऑफिस है, वहां पर उस वक्त तो माणिकराव ठाकरे महाराष्ट्र के सदर थे, महाराष्ट्र के। उस वक्त तो भी कांग्रेस पार्टी की ही सरकार थी। शेख रशीद साहब ड्रेसिंग था, क्योंकि मैं 4 से 5 मरतबा दौड़ चुका था सदारत का लेटर लाने के लिए, लेकिन मुझको नहीं दिया जा रहा था, नहीं बनाया जा रहा था। शेख रशीद साहब निकले, हाथ में डंडा था, लकड़ी टेकते टेकते दादर चढ़े, वो पैतरी थी, चढ़ने के बाद वहां पर बैठे और माणिकराव ठाकरे साहब से कहा कि शेख आसिफ को सदारत का लेटर आपको देना है या नहीं देना है, मुझको बताइए। मैं हॉस्पिटल में था, मैं बेड पे था, मेरा बच्चा 5-6 टाइम आपके पास आता है और आपने उसको सदारत नहीं दिया अभी तक। और उस वक्त ड्रेसिंग से खून निकला था साहब, उसी वक्त तो खून निकल रहा था। गाड़ी में बैठ के साफ वगैरह किया गया और उसके बाद मुझको लेटर मिला। उस वक्त तो भिवंडी के सोएब गुड्डू को और मुझको साथ में सदारत का लेटर मिला। उसके बाद भी हमने हार नहीं माना और 2012 का म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का इलेक्शन आया। शेख रशीद साहब बिस्तर पर थे, रिंग लगा हुआ था, ऑपरेशन फेल हुआ था। उसके बाद हमने वापस सबको जोड़ने की कोशिश की। 14 नंबर स्कूल के अंदर मुझे याद है कि रिंग साहब के पैर में लगी हुई थी, लुंगी पर थे और उनको स्टेज के ऊपर लाया गया और शेख रशीद साहब ने वहां पर तकरीर की और उसके बाद हमने इलेक्शन की शुरुआत की। और मैं सलाम करता हूं हमारे कार्यकर्ताओं को, मालेगांव शहर की आवाम को, शेख रशीद साहब से मोहब्बत करने वालों को, कि उस वक्त 2012 में जब मैं सदर था, मैं घूम रहा था, प्रचार कर रहा था, साहब एक तरफ से प्रचार कर रहे थे, तायरा शेख रशीद साहिबा वो अलग से प्रचार कर रहे थे। उस वक्त 2 का पैनल था और जब विश्लेषण होता था, ओपिनियन पोल निकाला जाता था, तो 1 नंबर पर आज के एमएलए साहब की पार्टी को बताया जाता था ओपिनियन पोल में।
2012 में। 2 नंबर पर जनता दल सेकुलर को बताया जाता और ओपिनियन पोल में हमको 3 नंबर पे रखा जाता था। हम 10 से 12 सीट का ओपिनियन पोल हमारा था, लेकिन उस वक्त शेख रशीद साहब को और मुझको इतना कॉन्फिडेंस था। मैं एक बात जिक्र करता चलूं, वो एक दौर जब आया था तो जब मुझको भेजते थे, चला जाओ वर्कर के पास, चले जाओ साबिक कॉर्पोरेटर के पास, चला जाओ उसको बोलना तू पार्टी में टिकट ले ले, तू फला जगह जा, मुझको दौड़ाते थे, चलाया करते